बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ तलाक़ देने से ही निकाह टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं कि जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे काम बताने वाले हैं कि जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक़ दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने आप को उन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक़ दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शोहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे कोई तल्लक नहीं। तो उसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए कि वो मर्द हो या औरत निकाह ज़रूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह नहीं निकाह करते और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसी औरतें और मर्दों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। इसके अलावा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। उसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं कि जिनके बारे में हदीस में आया है अगर शोहर या बीवी दोनों में से कोई भी ये 7 काम कर लेता है तो फिर इंसान का निकाह तलाक़ दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। अगर किसी हादसे में मर जाए या किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह शोहर से अपने आप ही टूट जाता है। इस तरह से अगर किसी की बीवी की मौत हो जाए तो उसके शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शोहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका निकाह आपस में टूट जाता है और बग़ैर तलाक़ दिए ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दूसरा काम यह है कि मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे कि वो शोहर हो या फिर बीवी, अगर किसी वजह से ये इस्लाम से खारिज हो जाता है तो इस्लाम से निकल जाता है, या फिर उनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम मज़हब को ही छोड़ देता है, यानी कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को अपना लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक़ दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाएगा। और नंबर 3, खुला लेने पर। हम आपको बता दें, खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक़ देने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ शोहर के पास होता है, यानी कि तलाक़ देने का इख्तियार सिर्फ शोहर को हासिल है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शोहर से तलाक़ लेना चाहती है लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक़ नहीं दे रहा होता, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी होती है और उसे अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करेगी? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक़ दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के ज़रिए से खुला कर सकती है। काजी उस मामले को कुछ दिनों तक रखेगा, फिर औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। और नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर उनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक़ के बगैर अपने आप ही टूट जाता है। और फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह भी कर सकते हैं। और नंबर 5, रिश्तों के हवाले से पता चलना। अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ हो और वो दोनों मियाँ बीवी आपस में साथ रह रहे थे और बाद में उस मर्द को पता चले कि वो तो उसकी दूध शरीक बहन है, जैसा कि अगर कोई औरत हो और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया हो और उस लड़के ने भी पिया हो, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम नहीं होता और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वो दोनों तो आपस में दूध शरीक बहन भाई हैं, तो फिर ऐसी सूरत में भी फ़ौरन निकाह टूट जाता है। जिस तरह से इस्लाम में सगे बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही दूध शरीक बहन भाई का भी आपस में निकाह नहीं हो सकता। तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक़ दिए बगैर ही निकाह ख़त्म हो जाएगा। और नंबर 6,
कसम से। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये कसम क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर कोई कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी से तलाक किए बगैर ही निकाह टूट जाता है। और नंबर 7 जो कि रिश्तों के हवाले से है, उसमें आपने गौर से समझना है कि अगर किसी का बेटा 7 साल या इससे ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इस तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या फिर इससे ऊपर हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र के बाद में बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खासा कभी बाप की शहवत जाग जाए या फिर बेटी की शहवत जाग जाए, तो ऐसे में उनका निकाह अपनी बीवी के साथ से टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ अपना रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए, और 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहें तो उसमें भी एहतियात बरतें। यानी कि अगर ऐसी सूरत में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सिर्फ सर पर हाथ फेरे। अगर वो बोसा लेना चाहे तो फिर बेटी के सर पर ही बोसा ले। 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, और अगर कभी किस जिस्म को टच करने से बाप की शहवत जाग जाए या फिर बेटी की शहवत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी को माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा हराम हो जाती है। यानी कि तलाक के बगैर ही उनका निकाह टूट जाता है, और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये 7 काम पता चल गए होंगे जिनसे निकाह टूट जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।